आज के मैथ्स क्लास में आप सबों को स्वागत। आज का टॉपिक हम लोगों का है इंडाइसेस यानी घात और घातांक। ये घात और घातांक जो है कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका फिजिक्स हो, मैथ हो, उसमें निश्चित रूप से सॉल्व करते समय बीच में ये घात या घातांक आइए जाता है। घात और घातांक आने के बाद जब आप उसके रूल को नहीं समझेंगे तो आप उसको हल अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप वहां गलती कर देंगे जिसके कारण जो है कि क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ पाएगा। इसलिए कंपटीशन के व्यू से या जो भी भैया बहन किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, यानी 6 में हो, 7 में हो, 8 में, 9 में, 10 में, यानी किसी भी क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए यह जो है इंडाइसेस जो है घात या घातांक जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज यही टॉपिक है, जैसे रूल्स ऑफ इंडाइसेस, इसका क्या रूल है, घात घातांक का रूल क्या है। रूल जब हम सीख जाएंगे तो उस पर आधारित हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। घात घातांक के रूल क्या है, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, घात घातांक पर आधारित क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है घात घातांक से संबंधित, तो आप कैसे उसको आप सॉल्व करेंगे, इसका रूल है जो यहां दिया गया है 8 रूल्स। ये 8 रूल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी, तब जाकर के इससे संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पहला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घात अगर a टू द पावर m अगर हम लिख रहे हैं तो इस m को हम क्या कहते हैं, m को कहा जाता है घात, अर्थात इन डाइसेस, है ना। और a को क्या कहते हैं, a को कहते हैं बेस यानी आधार, इसको आधार कहा जाता है। आधार यानी बेस, तो बेस कुछ भी हो सकता है, घात भी कुछ भी हो सकता है, यानी a पावर m, a टू दी पावर m का मतलब कि ये घात कहिए या घातांक कहिए, घात और घातांक दोनों एक ही होता है। तो a टू दी पावर m का मतलब कि m ये घातांक हो गया और a क्या हो गया, ये बेस हो गया, आधार हो गया। तो इस तरह से जब पावर अगर घात आधार सेम हो जैसे a टू दी पावर m a टू दी पावर n, यानी आधार दोनों का क्या है, सेम है। तो आधार जब सेम रहे तो पावर हम जोड़ देते हैं, पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, m प्लस n हो जाएगा। इसका पावर m है, इसका पावर n है, आधार दोनों का सेम है, तो उस स्थिति में a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। अब इसके आधार पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं तो जैसे 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, तो ये क्या होगा, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, तो आप कह सकते हैं कि 5 पर पावर 3 2 जा 6 होना चाहिए। यानी 5 पर पावर 2 है, अब गुना यहां दिए हुए है, और 5 पर पावर 3 है, तो 5 पर पावर तो पावर में गुना होना चाहिए क्योंकि गुना करना है। तो आप 5 टू दी पावर 6 अगर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, है ना। 5 पावर क्या होगा, अगर आप इसको बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, जैसे 5 पावर 2 है तो इसको हम 5 इंटू 5 2 बार लिख सकते हैं। 5 पावर 3 है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। तो 5 कै गो आ गया, 1 2 3 4 5,
तो अब ये 2 और 3 को जोड़ने पर 5 होगा कि गुना करने पर 5 होगा? जोड़ने पर 5 होगा। तो कहने का मतलब गुना करने पर ही 6 आ गया, तो ये गलत हुआ, क्योंकि इसके आधार से हम तोड़ेंगे। 5 पर पावर 2 का क्या मतलब होता है कि 5 को गुना में 2 बार लिखेंगे। 5 पर पावर 3 का मतलब 5 को गुना में 3 बार लिखेंगे। तो 2 बार ये और 3 बार ये, दोनों कै बार हो गया? 5 बार, यानी 5 टू दी पावर 5 ये सही होगा। अर्थात यानी 5 पर पावर हम क्या कर दिया? जोड़ दिया, तब ना ये 5 हो गया। इस तरह से जब आधार सेम हो और पावर भिन्न भिन्न हो, तो उस स्थिति में हम पावर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, गुना नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर यहां देखिए, दूसरा एग्जाम्पल के रूप में, अगर 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 5, अब ये कितना हो जाएगा? इसमें भी हम क्या करेंगे? पावर को जोड़ेंगे। तो 3 टू दी पावर क्या होगा? 2 प्लस 5 यानी 3 टू दी पावर 7। और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? गुना में 7 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 81, 81 हो जाएगा। 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 81, अब फिर 3 तिहाई 9 तिया 27। अब इसमें अगर आप गुना करेंगे 81 में 27 से, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। 2 8 दूना 16, यानी 8 6 5 11, 2187 ये आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से हम इसको इस रूल के आधार पर हम तोड़ेंगे, जहां पावर के रूप में इस तरह का कैलकुलेशन में आ जाएगा, गुना में आधार सेम होगा, तो पावर को जोड़ करके हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं कर दीजिएगा आप कि 3 टू दी पावर हो जाएगा, पावर पावर में गुना करके लिख दीजिएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है कि a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n है। तो ये वो था गुना में और ये है भाग में। तो भाग में पावर क्या होगा? माइनस हो जाता है। a पावर m डिवाइड a टू दी पावर n, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n। ये पावर घट जाता है। अब कैसे घटेगा भाई? है ना, इसमें तो भाग होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर a पावर 6 दे दिया है और डिवाइड बाई a पावर 2 दे दिया है, तो यहाँ तो होना चाहिए a पर पावर 6 बाई 2, तो यानी a पर पावर 3 होना चाहिए। आप सोचते होंगे इस तरह से, लेकिन ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो कैसे घटेगा? कैसे? तब जैसे a पावर 6 है, अगर आप लिखते हैं 2 भागा 12 भागा 6, तो आप कैसे लिखेंगे? 12 बाई 6 लिखेंगे। 12 भागा 6 का मतलब 12 बाई 6 होगा, यानी भाग के बाद वाला बटा में आ जाता है। तो उसी तरह से इसको भी हम करेंगे। a टू दी पावर 6 है डिवाइड a टू दी पावर 2 है, तो a टू दी पावर 2 भाग में आएगा। तो a टू दी पावर 6 बाई a टू दी पावर 2, तो a पावर 6 का मतलब क्या? इसको कै बार लिखेंगे हम? 6 बार लिखेंगे। तो a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। और फिर इसको हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो ये 2a से ही 2a कट गया, तो ऊपर में कै गो a बचा? 1 2 3 4, तो a पावर 4 होना चाहिए। और यहाँ आ गया है a पावर 3। डिवाइड करने से a पावर 3 आ गया, लेकिन सही होना चाहिए a पावर 4। तो अब यहाँ इसी के आधार पर अब इसको देखिए, a पावर 6 है डिवाइड a पावर 2, तो भाग है, इसका मतलब घटना चाहिए, घटा करके 4 आया, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? a टू दी पावर 6 माइनस 2, यानी a पावर 4 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी घटना चाहिए या भाग होना चाहिए? घटना चाहिए। इसलिए इसको हम, इस फार्मूला को जब भी हम बिसर जाएं या भूल जाएं, जब याद नहीं रहे,
उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं, कहीं से भी हमको सॉल्व गलत नहीं होगा और हल आसानी से हम सही तरीके से कर लेंगे। तो डिवाइड में जब आधार, क्या आप यहां सीखे कि जब आधार सेम रहे और भाग में पावर को क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। जब आधार सेम रहे अब पावर भिन्न भिन्न रहे तो उस स्थिति में भाग में पावर घट जाता है, अर्थात a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n होगा। अब ये समझ गए होंगे लगभग। नेक्स्ट है a टू दी पावर m का होल पावर n का होल पावर l। अब यहां देखिए ये क्या दिया गया, a टू दी पावर m का पावर n का होल पावर l। तो पावर में पावर क्या होता है, गुना होता है। पावर में पावर गुना होगा। जैसे a टू दी पावर m है, a टू दी पावर m, तो ये गुना हो जाएगा। a टू दी पावर m का होल पावर n, तो इसमें गुना होगा, का होल पावर l, फिर उसमें गुना होगा, m इंटू n इंटू l, अर्थात a पर पावर m n l। कितना ही पावर रहे इस तरह से अगर अब लेकिन यहां देखिए अगर स्थिति दो तरह का इसमें बन जाता है। जैसे अगर 2 पर पावर 3 स्क्वायर अगर दिया हुआ है, 2 पर पावर 3 स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस स्थिति में 2 पर पावर 3 स्क्वायर है, अर्थात कहने का मतलब कि 2 पर पावर 3 स्क्वायर, 3 को 2 बार लिखेंगे यानी 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 पर पावर 9। अगर इस तरह से दिया हुआ है कि 2 पर पावर 3 स्क्वायर, तब हो जाएगा 2 पर पावर 9। अगर ऐसे रहे कि 2 पर पावर 3 का होल पावर 2, 2 पर पावर 3 का होल पावर 2, तब इसमें हम पावर पावर में गुना करेंगे, तब हो जाएगा 2 पर पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 पर पावर 6। लेकिन अगर यहां ऐसे दिया हुआ है 3 पर पावर 2 का स्क्वायर, तब आप क्या कीजिएगा, तब ये पावर पावर में गुना नहीं होगा, पावर पावर में गुना नहीं होगा, यहां होगा 2 पर पावर 3 का स्क्वायर करते हैं, 2 पर पावर 3 का स्क्वायर करते हैं, तो इस तरह से पावर में पावर से गुना नहीं होगा। इसमें हम क्या करेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3 गुने 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर दिया है, तो 3 इंटू 3, तो 2 पर पावर क्या होगा 9। अगर इसको गुना कीजिएगा 3 2 जा 6, 2 पर पावर 6 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 6 न होकर के 2 पर पावर क्या होगा 9 होगा, क्योंकि ये 2 का पावर है 3 का स्क्वायर। इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में पावर से गुना हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह से रहेगा 5 पर पावर 2 का पावर 3, इसका मतलब क्या कि ये 2 तिहाई 6 नहीं होगा, यहां कह रहा है कि 5 पर पावर 2 क्यों है, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे, यानी 5 पर पावर 8 हो जाएगा। और यहां अगर आप गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा, तो इस स्थिति में 6 वाला गलत होगा। अगर इसी को ऐसे लिखा हुआ रहता कि 5 पर पावर 2 का होल क्यूब, तब 5 पर पावर 2 इंटू 3 हो जाता, यानी 5 पर पावर 6। तो पावर पावर में गुना होगा। लेकिन अगर इस तरह से रहेगा तो ये तरीका से हमको सॉल्व करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का पावर m, तो सभी पर पावर m हो जाएगा। कहने का मतलब a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का पावर m है, तो सब पर पावर m होगा। a पर पावर m, b पर पावर m, c पर पावर m और d पर पावर m, सभी पर पावर m होगा। इस तरह से अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो अगर यहाँ दिया है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 का पावर 2, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो सब का पावर 2 हो जाएगा।
2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 4 का पावर 2, 5 का पावर 2, यानी 4, 9, 16, 25, 9 चौका 36 और 16 25 400, यानी 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 4 ते 12 2 14, यानी 14,400। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, a टू दी पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 बाई ए टू दी पावर m। जब पावर माइनस रहता है, a पर पावर माइनस m है तो 1 बाई ए पर पावर m होगा। जैसे 2 पर पावर माइनस 2 दिया तो इसका क्या होगा, 2 पर पावर माइनस 2 तो 1 बाई 2 पर पावर 2 हो जाएगा। 1 बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4। पावर जब गुना में माइनस रहे, इससे क्या हमको सीख मिलती है कि जब पावर गुना में माइनस रहे तो भाग में प्लस हो जाएगा। भाग में अगर पावर माइनस है तो गुना में प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब कि ऊपर में अगर पावर माइनस है तो नीचे में प्लस हो जाएगा, और नीचे में अगर पावर माइनस है तो ऊपर में प्लस हो जाएगा। जैसे अगर 2 टू दी पावर माइनस 2 है और 4 टू दी पावर माइनस 3 है, इसको आप कैसे लिखेंगे, तो ये नीचे माइनस पावर है तो ऊपर चल जाएगा, और ऊपर माइनस पावर है तो इसको नीचे ले आइएगा तो क्या होगा, 4 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा, और 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, आई 2 से 2 कट गया, 16 आंसर हो जाएगा। इस तरह से पावर अगर निगेटिव हो तो निगेटिव पावर हो तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5 टू दी पावर माइनस 3। इसका अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि 5 टू दी पावर माइनस 3 का कितना मान होगा, तब हम 1 बटा 5 टू दी पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि ये इसके बटा में 1 है तो ऊपर में माइनस पावर है तो 1 ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, यानी 1 बटा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 1 बाई 125। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 दिया हुआ है तो सीधे हम उसका मान लिख देंगे 1। जैसे a टू दी पावर अगर यहाँ 0 1 दिया तो 5 टू दी पावर 0 क्या होगा 1, 6 टू दी पावर 0 क्या होगा 1, 8 टू दी पावर 0 1, 1000 पर पावर 0 कितना 1। यानी किसी भी प्राकृत संख्या पर पावर 0 हो तो उसका हल 1 हम लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है a बटा b का पावर माइनस n इज इक्वल टू b बटा a का पावर n हो गया। अभी हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने दिखाया है कि ऊपर में अगर पावर माइनस है तो अब यहां देखिए, जैसे a बटा b, तो a बटा b का पावर होल माइनस n है तो इसका मतलब a का पावर माइनस n, अब b का पावर माइनस n। तो अब क्या करेंगे, b को ऊपर ले जाएंगे, b को क्या करेंगे, b को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगा प्लस, a को नीचे लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, या दोनों पर पावर n है तब b बटा a का होल पावर n। इसी तरह से इसको हम इस रूप में लिख दिए हैं। इसके पहले भी हमने बताया है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इस तरह से कि 2 पर पावर माइनस 3 और 3 पर पावर माइनस 4, इसका हल फाइंड करने के लिए कहे कि इसको आप क्या कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए, तब इसको ऊपर कर देंगे, 3 का पावर 4 प्लस हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार लिखेंगे, और 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखेंगे, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट
ए इंटू बी बटा पी इंटू क्यू का होल पावर एम। अब यहां देखिए ए इंटू बी बटा पी इंटू क्यू का होल पावर एम तो इज इक्वल टू कितना आया है, ए पावर एम इंटू बी पावर एम बटा में पी पावर एम इंटू क्यू पावर एम। सब का पावर एम हो जाएगा। इसको अगर लिखते हैं तो ए गुने बी का पावर एम अब बटा में पी इंटू क्यू का पावर एम। तो बताए हैं कि ए इंटू बी का पावर कुछ भी रहे तो दोनों पर हो जाएगा। तो ए इंटू बी, ए पर पावर एम अब बी पर पावर एम होगा, अब फिर पी पर पावर एम अब क्यू पर पावर एम हो जाएगा। यानी इतना बराबर इतना इसी को लिखा है कि ए पर पावर एम इंटू बी पर पावर एम बटा पी पर पावर एम इंटू क्यू पर पावर एम। इसको तोड़ लेंगे इस तरह से। अगर यहां दिया जाए 2 इंटू 3 4 इंटू 5 का पावर 2 है, इसको हल करने के लिए कहा जा रहा है तो क्या होगा, ऐसे गुना भी कर सकते हैं 2 3 जा 6 अब 5 चौका 20 पावर 2 यानी 36 बटा कितना 400। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एकदम आसान है, सब कोई भारी नहीं है, थोड़ा सा समझना है। फिर नेक्स्ट है, अब इस पर जितना भी हम रूल्स बताए इंडाइसेस का उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। जैसे 2 टू दी पावर -2 है, 2 टू दी पावर -2 अब प्लस -2 का पावर 2 है। अब इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा a टू दी पावर -n को हमने क्या लिखा 1/a टू दी पावर +n। तो इसी रूल के अनुसार इसको तोड़ेंगे। 2 टू दी पावर -2 है तो इसके बटा में 1 छुपा है यानी 1 बटा 2 टू दी पावर 2 होगा प्लस 1 बटा -2 का पावर नहीं। इसको हम नीचे काहे लाएंगे, इसको नहीं लाना है, इसको पावर प्लस है तो -2 का पावर 2 कर दीजिए यानी 1/2 का पावर 2 तो 2 इंटू क्या होगा 2 अब प्लस -2 इंटू -2 हो जाएगा। जब -2 का पावर 2 है तो इसको गुना में 2 बार लिखेंगे। अब 1/4 होगा अब प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 को माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4/1 यानी एलसीएम 4 होगा 1 + 16 हो जाएगा 17/4 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 17/4। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। फिर नेक्स्ट आप देखिए √8 का पावर 1/3, √8 का पावर 1/3 दिया, √8 का पावर 1/3 यानी आप देखिए रूट जो होता है रूट अगर यहाँ a दिया हुआ है तो यहाँ पर छुपा रहता है कुछ, यहाँ 2 छुपा रहता है लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है, उसको हम समझेंगे कि वहाँ क्या लिखा हुआ है 2। तो जैसा ही इसको हम रूट हटाएंगे तो a पर पावर 1/2 हो जाएगा, ये 2 जो है इसके बटा में आ जाता है और यहाँ पर पावर 1 एक छुपा हुआ है, a का पावर 1 है तो ये पावर चला जाता है ऊपर और ये करनी वाला आ जाता है नीचे, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे। फिर हम शर्ट्स जो बताएंगे करनियां समझाना है, इसके बाद फिर हम करनी को समझाएंगे। तो यहाँ 8 इस पर 2 है छुपा हुआ, तब क्या होगा ये 8 पावर 1/2 जब ये हटाएंगे तो इसका पावर 1/3। अब आप जानते हैं कि पावर में पावर से क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो 8 पर पावर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 तो 8 का पावर हो जाएगा कितना 1/6। 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 का होल पावर 1/6। अब 2 कितना बार आ गया 3 बार तो 2 टू दी पावर 3 का होल पावर 1/6 होगा। फिर हम पावर में पावर से गुना करेंगे, 2 पर पावर 3 इंटू 1/6 होगा, 3 2 जा 6 यानी 2 पर पावर 1/2। अब फिर इस 2 को यहां रख देंगे, यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया।
यहाँ 2 आ गया, ये वाला 2 यहाँ आ गया, 1 आ गया, ये दोनों छुपा रहता है। 1 और 2 हम लिखते नहीं है, लेकिन समझते हैं कि वहां पर 1 है और उसमें 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/216 का पावर है 2/3 डिवाइड 1/27 का पावर 4/3। अब ये 216 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 216 का फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 3, यानी 2 3 गो आया। ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 का होल पावर हो जाएगा 2/3 डिवाइड, फिर 1/27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 का होल पावर 4/3। अब 1/2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 का होल पावर 2/3 डिवाइड 1/3 टू दी पावर 3 का होल पावर 4/3। अब इसको 1 का 3 पावर कर सकते हैं, 1 का कितना हो पावर कीजिएगा, कोई अंतर नहीं होगा, तो सभी पर पावर 3 हो गया। इसका मतलब 1/2 इंटू 3 का होल पावर 3 और 2/3, फिर 1/3 का होल पावर 3 आई इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, आई 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/6 का पावर 2, 1/2 इंटू 3 का होल पावर 3 आई इंटू 2/3 डिवाइड बाई 1/3 होल पावर 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 1/6 का होल पावर 2 डिवाइड बाई 1/3 का होल पावर 4। अब 1/6 का मतलब 1 हो जाएगा यहाँ 1/36 और डिवाइड बाई 1/3 3 जा 9, यानी 81 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 1/36 और बाई क्या होगा 1/81। अब 81 ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू 81 और 1 इंटू 36, दैट इम्प्लाइज 81/36। आप 9 से काट सकते हैं, इसको 81/36 है तो 9 नमा 81 या 9 चौका 36, यानी इसका आंसर आ गया आपका 9/4। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/y का होल पावर a इंटू एक्स माइनस 1/y का पावर b डिवाइड बाई y प्लस 1/x का पावर a इंटू वाई माइनस एक्स बाई एक्स का पावर b इज इक्वल टू व्हाट। इसको सॉल्व कीजिए। देखने को तो बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है समझने के बाद। x प्लस 1/y का पावर a गुना x माइनस 1/y का पावर b बटा y प्लस 1/x का पावर a गुना y माइनस 1/x का पावर b। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 1/, इसके बटा 1 कर दें, इसके बटा 1, फिर इसके बटा 1, इसके बटा 1, तो क्या हो जाएगा xy प्लस 1/y का पावर a इंटू फिर xy माइनस 1 बटा y का पावर b बटा xy प्लस 1 का बटा x पावर a इंटू xy माइनस 1 बटा x का पावर b। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला है क्या, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं xy प्लस 1 का पावर a अब बटा में y का पावर a बटा xy प्लस 1 का पावर a
अब बटा x का पावर a प्लस गुना फिर एक्स वाई माइनस 1 का पावर b बटा y का पावर b बटा एक्स वाई माइनस 1 का पावर b बटा x का पावर b। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई प्लस 1 दोनों का पावर a है। फिर है एक्स वाई माइनस 1 और फिर एक्स वाई माइनस 1, इससे ई कट जाएगा। अब क्या होगा कि x टू दी पावर a है नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी x टू दी पावर a अब बटा y टू दी पावर a और इंटू x टू दी पावर b अब बाई y टू दी पावर b। इस तरह से अब यहाँ हम एक लाइन बढ़ा देंगे, चूंकि पावर दोनों का सेम है तो x बटा y का पावर a हो जाएगा और इंटू एक्स बटा y का पावर b हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया, x बटा y का पावर a इंटू एक्स बटा y का पावर b। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ।